अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल खरीदना बंद न करने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीज ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। और रूसी सदर पुतिन के साथ आज बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन उसे ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगा। ये एक अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। ईरान इसराइल समेत 5 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। एप्पल का अमेरिका में मजीद $100 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। आखिरकार उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन शैतानी जंगी मशीन को फंड फराहम करते हैं। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? साबिक वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया पर बोरिस जॉनसन का बयान। और सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जो पहले था। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। पुतिन का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। जो इस काम में मुलव्वस हैं वो अब किसी और के बजाय खुद को मुर्दल इल्ज़ाम ठहराएं। अमरीकी सेनेटर। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा कि ट्रंप के दोस्त मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इकदाम कर रहे हैं। मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, उनमें हौसला नहीं है। थोड़ी हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। मोदी अमरीकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि अमेरिका में मोदी के दोस्त अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और गौतम अडानी नरेंद्र मोदी की कमजोरी हैं। दहशतगर्दों का मस्तोंग में फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। दहशतगर्दों ने गाड़ी को IED से निशाना बनाया। धमाके में मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। शोधा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द मारे गए। मेजर रिजवान शहीद एक दलेर ऑफिसर थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुके थे। शहीद ने हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अज़ीज़ से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की मुसम्मत। शहीद मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस को खिराज अक़ीदत। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। पूरी कौम शुहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की शदीद मसम्मत। कहा कि ये हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत कहा। शुहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। पाकिस्तान की क़यादत अहल हाथों में है। मईशत बेहतर हो रही है। सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। शोर शराबा, फितना और गाली गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। पाकिस्तान और पंजाब में तरक्की आ रही है। लोगों को रोज़गार मिल रहा है। नवाज शरीफ हर वक्त शहबाज शरीफ को कहते हैं कि महंगाई कम करें। शोर शराबा फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मज़ा क्या होता है। आज पंजाब कल एहतजाज करने वालों का इंतज़ार करते रहे, कोई आया ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा कि 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 64,000 अफराद को कर्जे दिए जा चुके। तकरीबन 45,000 घर ज़ेर तामीर हैं और 9,000 घर बन चुके हैं। माजी में लोग आवाम को
ख्वाब दिखाते रहे। हमने कर्ज देते वक्त ढंडोरा नहीं पीटा। मरीम नवाज का पंजाब के हर शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान कहा। सूबे के हर शहर के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जिनका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 6 माह में अपनी छत अपना घर का वादा पूरा कर दिया। एक्सपो सेंटर में खुसूसी तकरीब मरीम नवाज की प्रोजेक्ट के तहत घर बनाने वाले ख़ानदानों से मुलाकातें, ख़वातीन के हाथ मिलाए, बच्चों को प्यार किया, घर बनाने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश की और खातून की ख्वाहिश पर सेल्फी भी बनाई। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें। पेशावर हाईकोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करे। पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजी जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। शिबली फराज और सरताज गुल वजीर की हिफाजी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक हिफाजी जमानत मंजूर की। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फरहाद जमशेद ने की। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर मुझे डी नोटिफाई किया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। जारी केसेस में नाहक सजाएं सुनाई गई। इस केस में पहले बरी किया गया, अब दोबारा इसी केस में सजा सुना दी गई। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा स्पीकर एजाज सादिक मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कभी अरकान असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों को सीटें खैरात में मिली हैं। कौन पार्टी में समझौता कर रहा है, इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। पीटीआई का एहतजाज जारी रहेगा। पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान की नाअहली और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर गौर। 14 अगस्त को मुल्की एहतजाज पर हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई अरकान को आज पार्लिमान में बोलने से रोका गया। अगर पार्लियामेंट से भी आवाज़ दबाई जाए तो फिर कहाँ जाएं। सुप्रीम कोर्ट जाने से भी रोका गया। इंसाफ का रास्ता बंद किया जा रहा है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि हम सब ने 9 मई की मज़म्मत की है। चीफ जस्टिस से मुलव्वस अफराद को सजाएं देने की दरख्वास्त की है। अदालतों ने सौतेली माँ जैसा सलूक किया। इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। जमहूरियत को ख़तरे में न डालें। अगर नुमाइंदगान की इज्जत न करें तो ऐवान में बैठने का क्या फ़ायदा। कराची, लाहौर, पेशावर में लोग निकले। अरकान असम्बली नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। उस्मा खान की बानी पीटीआई और बिशर हबीबी से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों के पाकिस्तान आने के बारे में पूछा। बानी पीटीआई का कहना है कि जो लोग नाहल हुए उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं करना। बानी पीटीआई की हमशेरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के एहतजाज पर रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद और कराची में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में 11 दफात के तहत 16 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर हंगामा आराई करने पर 7 रहनुमाओं समेत 550 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR PIB थाने में सरकार की मुद्दियत में दर्ज की गई। लाहौर में रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद की नदी नाले भी भर गए। चट्ठा, बख्तावर और बाराकहूं, चक शहजाद और दीगर इलाके मुतासर। घरों में कई फुट पानी जमा, सामान को नुकसान। लोग घरों में मैसूर बारिश के पानी से गाड़ियां भी डूब गईं। मुतासर इलाकों में पानी की नकासी तो हो गई मगर आवाम की मुश्किलात जों की तो। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। गुज़िश्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। इस्लामाबाद गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तोगयानी का खदशा।
नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे तमाम सियाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। केल से ताओबट जाने वाली सड़क बहाल कर दी गई।